हाँ तो भाइयों, आज बात होगी गोल्ड। गोल्ड, सोना। सोना खरीदना अच्छी बात है, साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है। आपको खरीदना चाहिए, हमें खरीदना चाहिए, सबको खरीदना चाहिए। लेकिन गोल्ड हो चुका है बहुत महंगा। इसी की ऑल्टरनेटिव आ चुके हैं गोल्ड, डिजिटल गोल्ड के रूप में। डिजिटल गोल्ड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या डिजिटल गोल्ड सही है कि नहीं, इसी बारे में आज चर्चा होगी। डिजिटल गोल्ड मेरे अनुसार पूछे तो डिजिटल गोल्ड हमें कभी नहीं खरीदना चाहिए। 1 ग्राम खरीदिए, 10,000 का खरीदिए, पर्सनली जाइए, 3% जीएसटी दीजिए, रसीद लीजिए और घर पर आइए, डिजिटल गोल्ड रखिए अपने पास, ठीक है। या फिर कोई ज्वेलरी बनवाइए, उसका आनंद लीजिए, बढ़िया पहनिए, शादी ब्याह में जाइए, मस्त लुफ्त उठाइए और उसका यूज कीजिए, और इन्वेस्टमेंट तो है ही। उसके अलावा डिजिटल गोल्ड ना सेबी के अंदर आता है, ना ही आरबीआई के अंदर आता है। आजकल में भी सेबी ने अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके माध्यम से वो बता रहा है कि अगर आप डिजिटल गोल्ड में जाते हैं, जैसे फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, और जार ऐप के भाई साहब, जार ऐप वाले कमेंट में कहते हैं कि उनके पास 4 करोड़ रजिस्टर यूजर हैं। अगर मान के चलिए किसी ने 10-10 हजार रुपए भी इन्वेस्ट किया हुआ, तो समझ लीजिए कितना सारा रुपया जार ऐप के माध्यम से गोल्ड में इन्वेस्ट किया गया है। कल को जार ऐप डूब जाएगा तो आप कहाँ जाओगे, बताइए क्या करोगे। ना आरबीआई जिम्मेदार है, ना ही सेबी जिम्मेदार है। इसीलिए जैसे एग्जांपल लेते हैं, फोन पे में आप गोल्ड के लिए इन्वेस्ट करते हैं, फोन पे से आप गोल्ड खरीदेंगे, फोन पे गोल्ड नहीं खरीदे। फोन है केवल एक ट्रांजैक्शन का माध्यम, आपका पैसा चला जाएगा, फोन पे के थ्रू गोल्ड खरीदा जाएगा सेफ गोल्ड में। सेफ गोल्ड भी गोल्ड नहीं खरीदता, सेफ गोल्ड के माध्यम से गोल्ड खरीदा जाएगा ब्रिंक्स में, जो दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड का है इसके पास गोल्ड का सबसे बड़ा स्टॉक है। अब वो खरीद रहा नहीं खरीद रहा, आपका पैसा कहाँ लग रहा कहाँ नहीं लग रहा, रखा भी है, पड़ा हुआ है, इन्वेस्ट हो रहा नहीं हो रहा, इसका कौन जिम्मेदार है, कोई जिम्मेदार नहीं है, ना ही कोई गारंटी है। कल के दिन सेबी ने आज ही हाथ खड़े कर दिए, कल के दिन अगर ये जार वाले भग जाते हैं, कहते हैं कि हमारे पास तो कोई गारंटी नहीं है, फोन पे वाले कहते हैं फोन पे में अगर गोल्ड का आपका इन्वेस्टमेंट शो ही नहीं करेगा, तो आप क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपको डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, तो डिजिटल गोल्ड में म्यूचुअल फंड के माध्यम से करिए, ईटीएफ के माध्यम से करिए, या फिर ई गोल्ड रिसिप्ट करके होती है, उनके माध्यम से कर सकते हैं। थैंक यू।